Dear students and friends, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you an important essay. My last day at school. It is for every students of matric. If you are a brilliant and outstanding student, you must visit my channel to watch the essay for outstanding and brilliant students. So let us start the essay. In the storehouse of my memories. स्टोर हाउस क्या होता है? ज़ख़ीरा, मेमोरीज़, यादें, मेरी यादों के ज़ख़ीरे में। द लास्ट डे एट स्कूल, स्कूल का आखिरी दिन। ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस। प्रोमिनेंट मीन नुमाया, अहम, को बड़ी अहम हैसियत हासिल है। माई स्कूल वाज अ प्लेस, मेरा स्कूल वो जगह थी वेयर, जहाँ आई स्पेंड द गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ, जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के सुनहरी दिन साल गुजारे, यानी बहुत अच्छे साल गुजारे। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज हैप्पी डेज। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अब भी। चेरिश, दिल में बसना, दिल में बसाना। अभी उन हैप्पी डेज, ये खुशी पहुंचाने वाले दिनों की यादें अब भी मेरे दिल में बसी हुई हैं। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ऑन माई लास्ट डे, आखिरी दिन, आई फेल्ट वेरी मच रिलैक्सड, मैंने अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस किया। बिकॉज देयर वाज नो टीचिंग वर्क दैट डे, क्योंकि उस दिन कोई टीचिंग वर्क नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी। माई हैवी बैग वाज ऑफ माई बैक एट लास्ट, मेरा भारी बस्ता मेरी बैग पर से ऑफ था, यानी नहीं था। मेरी पुश्त पर, मेरी पीठ पर भारी बस्ता नहीं था, यानी मेरे पास बस्ता नहीं था, बैग नहीं था। इट वाज़ अ बिग रिलीफ इंडीड, ये वाकई एक बहुत बड़े सुकून की बात थी। आई टुक माई बस क्वाइट लेयरली बड़ा होता है बड़े फुर्सत के अंदाज में, बड़े आराम से मैंने बस ली। एंड गॉट ऑफ एट द स्कूल बस स्टॉप, और स्कूल बस स्टॉप पर उतर गया। आई रीच द स्कूल क्वाइट अर्ली, मैं स्कूल काफ़ी जल्दी पहुंचा। माई फीलिंग्स एट दैट टाइम, उस वक्त मेरे जज्बात वर अ मिक्सचर ऑफ जॉय एंड सॉरो, खुशी और गम का एक आमेज़ा थे, यानी मैं खुश भी था और गमगीन भी था। माई थाट वांडर्ड, मेरी सोच घूम रही थी, भटक रही थी, यानी कभी ख्यालात मेरे कहीं चले जाते। एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़ थ्रंग्ड माई माइंड, और क्लास की जो एक्टिविटीज़ थी, कमरा जमात में जो सरगर्मियाँ थीं, यानी जिस तरह के टेस्ट होते थे, जिस तरह हम पढ़ते थे, थ्रंग्ड माई माइंड, वो मेरे जहन में जमा हो गई, इकट्ठी हो गई, यानी वो सारी एक्टिविटीज़ मेरे जहन में आने लगी। विद अ हैवी हार्ट, बोझल दिल के साथ, भारी दिल के साथ, बड़े उदास दिल के साथ, आई एंटर्ड माई क्लासरूम, मैं कमरा जमात में दाखिल हुआ। आफ्टर लिविंग द क्लासरूम, कमरा जमात से निकलने के बाद, यानी कुछ देर हम क्लासरूम में बैठे रहे, सर से बातें करते रहे, या आपस में बातें करते रहे, सर से बातें करते रहे। तो आफ्टर लिविंग द क्लासरूम, कमरा जमात से निकलने के बाद, आई वेंट टू द प्ले ग्राउंड, मैं खेल के मैदान की तरफ गया। माई माइंड फ्लू बैक टू द लास्ट 2 स्पोर्ट्स डेज। फ्लू बैक, फ्लाई होता है उड़ना, फ्लू बैक यानी जहन का वापस उड़कर जाना, यानी मेरा जहन चला गया आखिरी जो 2 खेलों के दिन थे, स्पोर्ट्स डेज थे, उस तरह मेरा जहन चला गया। व्हाट अ वेव ऑफ एक्साइटमेंट, जित वेव होता है लहर, और एक्साइटमेंट होता है जोशो खरोश। जोशो खरोश की कितनी लहर थी, यानी बहुत जोशो खरोश था। व्हाट अ लाइफ, क्या ज़िंदगी थी, यानी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। हाउ नाइजी द टीम्स वर, टीमें कितना शोर कर रही थी, यानी टीमें बहुत शोर कर रही थी। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। एट द एंड, आखिर में, वी ऑल वेंट टू अटेंड द फेयरवेल फंक्शन, हम सब फेयरवेल फंक्शन, जो अलविदाई फंक्शन था, फेयरवेल पार्टी का जो फंक्शन था, वो अटेंड करने के लिए गए, उसमें शमूलियत इख्तियार करने के लिए गए। विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर ऑनर, जो कि हमारे एजाज़ में जिसका इंतज़ाम किया गया था, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, 9th के तलबा की तरफ से, यानी 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 10th क्लास को फेयरवेल पार्टी देते हैं। ऑल ऑफ दैम बिड अस फेयरवेल, बिड फेयरवेल होता है अलविदा कहना, सब ने हमें अलविदा कहा। एंड एंटरटेन्ड अस विद अ लवली वैरायटी प्रोग्राम, और हमें एक खूबसूरत वैरायटी प्रोग्राम से
हमारी तवाज़ो की, हमें महसूस किया। वैरायटी प्रोग्राम यानी ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के आइटम्स पेश किए जाते हैं। अब बॉय sang का गज़ल, एक लड़के ने गज़ल सुनाई। एंड डिलाइटेड द ऑडियंस विद हिज मेलोडियस वॉइस। डिलाइटेड खुश किया, मेलोडियस सुरीली मीठी और अपनी सुरीली आवाज़ से ऑडियंस को, सामीन नाजरीन को खुश किया। फॉर्मल स्पीचेस वर मेड ऑन द ओकेजन, यानी फॉर्मल फेयरवेल स्पीचेस जो होती हैं, जो रस्मी अलविदाई तकरीरें की गई इस मौके पर, यानी एक 9th की तरफ से अलविदाई तकरीर होती है, इसी तरह 10th की तरफ से होती है। आवर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड काइंड टीचर्स आल्सो पार्टिसिपेटेड। हमारे मोहतरम प्रिंसिपल और शफीक असातिज़ा ने भी शिरकत की। एंड एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड, और उन्होंने हमें मेहनत करने की नसीहत की। आफ्टर द प्रोग्राम के बाद वी वर सर्व्ड विद अ डिलीशियस मील। डिलीशियस मज़ेदार, हमें एक मज़ेदार खाने से हमारी तवाज़ो की गई, हमें एक मज़ेदार खाना पेश किया गया। वी थैंक्ड आवर टीचर्स, हमने अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा किया। फॉर देयर लव एंड डिवोशन, यानी जिस मोहब्बत और लगन से उन्होंने हमें पढ़ाया था। बिफोर डिस्पर्सिंग, ज़ाहिर फंक्शन ख़त्म हो गया, खाना भी खा लिया, उसके बाद ज़ाहिर है सब स्टूडेंट्स ने अपने अपने घरों को जाना था। डिस्पर्स होता है बिखरना, मुंतशिर होना। वी एम्ब्रेस्ड आवर जूनियर्स, हम अपने जूनियर से गले मिले, यानी 9th क्लास के स्टूडेंट से। एंड थैंक देम फॉर देयर नाइस फेयरवेल, और इस शानदार फेयरवेल पर उनका शुक्रिया अदा किया। आई रिटर्न होम विद अ ग्लूमी हार्ट, मैं एक उदास परेशान दिल के साथ घर लौट आया। आई शैल रिमेंबर दिस एक्साइटमेंट एंड फेस्टिविटी फॉर एवर, मैं इस जोश व खरोश और इस जश्न, खुशी के जश्न को हमेशा, फॉर एवर, हमेशा याद रखूँगा। So dear students, we have completed the first essay, my last day at school. So I ask you to add quotations. At least you must add three or four quotations in the essay. For quotations, you can visit my channel and watch the essay for brilliant and outstanding students. So there you will find the quotations. So in the next video we will cover our second essay, that is sports and games. So till then, Allah Hafiz.